दोस्तों, नशा यानी कि ज़िंदगी के अंतिम सफ़र की शुरुआत। हम तो कहेंगे कि नशा अब एक लत नहीं, बीमारी है। आपके मन में सवाल उठेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसका कारण साफ है। जिसने आपके शरीर को अपना घर बना लिया है, वो एक बीमारी ही तो है। और इसका संक्रमण वायरस है हमारे जीवन का तनाव और आधुनिक जीवन शैली का दिखावा। हमारे देश में केवल एक दिन में 12 करोड़ रुपए के सिगरेट फूंक दिए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग ये राशि एक वर्ष में 50 अरब रुपए तक पहुंच जाती है। इसके साथ ही आज़ादी के बाद से अब तक शराब की खपत भी लगातार बढ़ते हुए 80% तक बढ़ गई है। आधुनिक जीवन शैली और उससे उपजा ये तनाव हमको नशे की ओर ढकेलता है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लोगों को नशे से छुटकारा दिलाने के लिए 30 जनवरी को नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस, 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस जो कि हम मना चुके हैं, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस जो कि हम आज मना रहे हैं, और 2 से 8 अक्टूबर तक मद्य निवेश दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, ये दिवस तो लंबे समय से महज कागजी खाना पूर्ति बनकर रह गए हैं, क्योंकि नशा करने वालों की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लगभग 37% लोग नशा कर रहे हैं। और नशे को लेकर उनका तर्क भी बड़ा अजीब है। वे कहते हैं कि गम को भुलाने के लिए वे नशा कर रहे हैं। लेकिन ये दोस्तों, उनका तर्क कितना बेमानी है जब उनका परिवार भूखा सो रहा है। मनोचिकित्सकों का कहना है कि युवाओं में नशे के बढ़ते चलन के पीछे हमारी ये बदलती जीवन शैली, परिवार का दबाव, परिवार के झगड़े, इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग, एकाकी जीवन, परिवार से दूर रहना, पारिवारिक कलह और भी बहुत सारे कारण हैं जो हमें नशे की ओर धकेल रहे हैं। रेडियो इंदौर आप सभी से आग्रह करता है कि नशा किसी भी समस्या का हल नहीं है। नशा छोड़ें और जीवन को आगे बढ़ाएं। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर रेडियो इंदौर के लिए नशा मुक्ति केंद्र के युवा संचालक प्रवीण श्रीवास्तव ने हमें ये वीडियो भेजा है, तो आप भी सुनिए कि वे क्या कहते हैं नशे की लत पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण श्रीवास्तव है। आज हम बात करेंगे नशे के ऊपर। चूँकि आज 26 जून है, इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे है। इसे नशा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हम ये देखें कि व्यक्ति नशा क्यों करता है। मेरे पास इतने प्रश्न आ रहे हैं कि व्यक्ति नशा क्यों कर रहा है, वो इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा है, इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ चीजें होने के बाद भी वो नशा क्यों नहीं छोड़ पाता है। ऐसी कैसी आदत उसको लग गई है। तो हमें थोड़ा सा समझना होगा कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है वो इसे कई कारण ऐसे हैं इसकी वजह से उसको नहीं छोड़ पा रहा है। पहली चीज तो है कि व्यक्ति नशा कर क्यों रहा है। व्यक्ति नशा तभी करता है जब उसे कहीं खुशी का पार्ट मिलता है। डेफिनेटली नशा करने से उसे एक प्लेजर मिलता है। अगर हम साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बात करें तो बॉडी के अंदर डोपामिन का रिलीज होना एक प्लेजर पार्ट को दर्शाता है। नशे से डेफिनेटली डोपामिन का लेवल बढ़ता है, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट में वो डोपामिन का डिपेंडेंसी नशे के ऊपर चली जाती है। जब भी बॉडी में नशा जाएगा तभी वो डोपामिन का लेवल बढ़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, उसकी डिपेंडेंसी उसमें बढ़ना शुरू हो जाती है। अब एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि उतनी ही मात्रा में उसे प्लेजर नहीं मिलता है, उसे उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। जब व्यक्ति शुरुआत में अपनी नशे की मात्रा को कम मात्रा से शुरुआत करता है, जैसे अगर व्यक्ति शराब की बात करें तो वो शुरुआत में सप्ताह में एक बार पीता होगा या महीने में 1-2 बार पीता होगा, 1-2 पैक पीता था, पार्टीज वगैरह में जाता था। लेकिन कुछ सालों बाद ये रूटीन उसका दिनचर्या में आना शुरू हो जाता है। अब उसकी मात्रा 1-2 पैक से बढ़कर हाफ क्वार्टर या 1 बॉटल तक होना शुरू हो जाती है, और कुछ सालों में उसका एक डिपेंडेंसी का लेवल उसका ऐसा बढ़ जाता है कि उसे शराब चाहिए ही चाहिए होती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो उसको नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन जो है अल्कोहल के वो बन चुके हैं। अब जब भी उसे शराब नहीं मिलेगी तो उसकी टॉक्सिन से बोलेंगे, बॉडी में उसको रिएक्ट करेंगे कि उसको अल्कोहल की रिक्वायरमेंट है। यही एक डिपेंडेंसी का कारण होता है कि व्यक्ति शराब को नहीं छोड़ पाता है। अब जब भी व्यक्ति शराब को छोड़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है, कई सारे चेंजेस उसको देखने को मिलते हैं। फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, व्यक्ति के बिहेवियर में चिड़चिड़ापन आता है, इरिटेशन आता है, गुस्सा आता है,
बहकी बहकी बातें करना शुरू करता है, जिसे हम डिलीजन बोलते हैं, डिलीरियम बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं। इनको मैनेज करने के लिए हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे इस नशे से आप आज़ाद हो सकते हैं, कैसे हम इस नशे से निजात पा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है आप डिटॉक्सिफिकेशन करवाइए। जब भी आप नशा छोड़ना चाहते हैं, डायरेक्टली नशा नहीं छोड़ें। आप किसी भी मेडिकल सुपरवाइजर से, डॉक्टर से बात कीजिए, वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा। आप डिटॉक्सिफिकेशन कराइए और उसके बाद कुछ समय के लिए रिहेबिलिटेट होइए। हमारा नशा मुक्ति केंद्र है, हैप्पी होम नशा मुक्ति केंद्र। हम पिछले 5 साल से इस पे काम कर रहे हैं। कई सारे केसेस हमारे सामने आए हैं। ऐसी कंडीशन में आए हैं कि फैमिली ने ये बोल दिया है कि अब बस ये आखिरी रास्ता है, ये बच जाए तो बच जाए। और डेफिनेटली वो यहाँ से ठीक होके गए हैं और आज इतनी खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर प्रोग्राम क्या होता है हम इसको समझते हैं। यहाँ पर व्यक्ति डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। 5 से 6 दिन का डिटॉक्स होता है। 15 से 20 दिन के अंदर उसकी फिजिकल चेंजेस ठीक होना शुरू हो जाते हैं, उसे अच्छा लगने लगता है। अब वो शराब से दूर हो चुका होता है। क्योंकि अभी वो सिर्फ फिजिकली चेंजेस आते हैं, तो रिहेबिलिटेशन की जो प्रोसेस है वो 90 डेज की प्रोसेस होती है, जिसमें व्यक्ति साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अपने आप को देता है। जो भी उसके समस्याएं रही है लाइफ के अंदर, उनको यहाँ पे ठीक करता है, रिजॉल्व करता है, नई कॉपिंग स्ट्रेटजीज प्लान करता है, रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान करता है, खुद की जिंदगी को एक यहाँ पर वापस से रचने की कोशिश करता है, जिसे हम बोलते हैं कि एक नई लाइफ देना रिहैब सेंटर आपको प्रोवाइड करता है। ऐसे कई सारे केसेस मेरे यहाँ पर आए हैं और आज वो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। बड़ी संतोषजनक लगता है, बड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है कि हम इस काम को कर रहे हैं। कई पेशेंट्स आए थे जिसकी फैमिली ने बोल दिया था कि अब नहीं बच सकता है, लेकिन आज वो फैमिली बहुत अच्छे से रन कर रहा है, खुद जिम्मेदारी उठा रहा है, काम कर रहा है। एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक पर्सन था मेरे यहाँ पर, इसकी वाइफ बोलती थी, दिवाली के दिन मेरे पास फोन आया था कि सही हमारी 10 साल में पहली दिवाली है कि हम हमारा तेल, जो कढ़ाई का तेल है वो गरम का गरम है, हम पकौड़ी खा रहे हैं, भजिए खा रहे हैं, हमारे बच्चे नए कपड़े पहन पा रहे हैं, हमारे बच्चे पटाखे फोड़ पा रहे हैं। अदरवाइज 10 साल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि वो अब हमारा त्योहार अच्छे से मना पाए। तो बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव फीडबैक मुझे इससे मिला। तो मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि नशे की लत को हम आसान न समझें। ये सिर्फ लत नहीं है, बीमारी है, इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके परिजन में कोई भी नशा कर रहा है तो प्लीज़ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, काउंसलर्स की हेल्प लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बीमारी है, इसको ठीक करना आपका कर्तव्य है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे। यदि आपके दिमाग में भी कोई इस तरह की बात हो, आप चाहते हो कि हम रेडियो के माध्यम से समाज के सामने, लोगों के सामने उस चीज़ को लाएं, तो हमें ज़रूर मेल करें और हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें हमारे चैनल रेडियो इंदौर को।